हाँ इधर कुछ नहीं भाई यार इधर कंपनी का है अच्छा ये तो छुट्टी के तो होते हैं ये होते हैं लाइव है ना रे आ रहा है साहब लाइव लिख रहा है सर। हाँ मार्कर उसमें तो अच्छी से करना पड़ता है देखो मार्कर होगा उसके अंदर उसमें पेन से ही बात पेन चुप रहेंगे। गुड मॉर्निंग, आप सभी को गुरु द्रोणा क्लासेस में स्वागत है। और आज जो हम फेसबुक पर भी लाइव आए हुए हैं और यूट्यूब पर भी हैं। आज जो हम बताने जा रहे हैं भारत के बारे में, ठीक है। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारत जो है अभी वर्ल्ड में कहाँ है ना। उसके बाद भारत की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी को चर्चा करेंगे, है ना। पहले ये जानना जरूरी होगा कि भारत आखिर वर्ल्ड में कहाँ है ना। भारत का पड़ोसी देश कौन है। उसके बाद हम भारत के सभी राज्यों पर हम चर्चा करेंगे, है ना। और यह जो क्लास है क्लास 9th का है, ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन, है ना। ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन है क्लास 9। लेकिन हाँ, यह वीडियो केवल क्लास 9th को फायदा नहीं करेगा, इस सभी क्लास को फायदा करेगा। 6 से 12th जितने भी बच्चे हैं उन सभी को। और इसके अलावा भी जो कंपटीशन को तैयारी करते होंगे, जैसे दरोगा का हो गया, बीपीएससी का हो गया, बिहार पुलिस का हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, चाहे किसी भी आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी चीज की तैयारी कोई कर रहा है, ठीक है, उस सभी में यह फायदा करेगा। ऐसा नहीं है कि यह जो केवल 9th क्लास का पढ़ा रहे हैं तो केवल 9th को ही फायदा करेगा, है ना। यह सभी को फायदा करेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले बात आप कर रहे हैं, देख रहे होंगे कि वह वर्ल्ड का मैप है। और इसके पहले भी हम एक वीडियो डाल चुके थे, आपको बता चुके थे कि महादेश की संख्या कितना है ना। और आपको भी बता चुके थे कि वह महासागरों की संख्या कितनी है। जो विद्यार्थी उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसको वह देख लेंगे तो ज्यादा और समझ में आएगा, ठीक है। क्या नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है सर। हाँ, तो देखो अब यहाँ से बात करते हैं, देखेंगे। अगर सबसे पहले बात किया जाए तो पूरे विश्व को समझने के लिए 3 रेखा को समझना बहुत जरूरी है, जो आप लोग 6 क्लास में ही पढ़े होंगे। ये तीनों रेखा देख रहे हैं, यह देखिए लिखा हुआ बीच में जो लिखा हुआ है, खींचा हुआ रेखा है, यह है विषुवत रेखा है। और इसी विषुवत रेखा से ऊपर जो भी रहता है, ऊपर जो स्थित है, उसको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। अब इस विषुवत रेखा से नीचे जो स्थित जो जगह स्थान जो भी है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, है ना। यानी कि गोला के आधा को बांटने वाले को गोलार्ध कहते हैं। समझ रहे हो बात? अगर इस टाइप गोला है और यह विषुवत रेखा है, अब विषुवत रेखा को 0 डिग्री से बोलते हैं। अगर यह रेखा पूरे विश्व को 2 भागों में बांटता है तो इसी गोला के आधा को गोलार्ध कहते हैं। इसे नीचे बोलते हैं साउथ यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर बोलते हैं नॉर्थ यानी कि उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, है ना। पहले तो बात ये हो गया कि नॉर्थ कौन है और साउथ कौन है ना। यहां तक क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब जो हम बात कर रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ हो गया। अब इसी चीज में एक और ध्यान रखेंगे कि यहाँ से बीचों बीच से एक 0 डिग्री एक और गुजरता है, 0 डिग्री देशांतर, ग्रीनविच लंदन, है ना। और यह जो बांटता है इस रेखा से इधर बोलते हैं हम पूरब बोलते हैं, अब इधर क्या बोलते हैं पश्चिम बोलते हैं, है ना। इधर क्या हो जाएगा पूरब, अब इधर क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, जिसको वेस्ट बोलते हैं। इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। लगभग आप लोग के क्लियर हो गया होगा, है ना। लेकिन अभी हम इस रेखा को लेकर के चल रहे हैं। तो देखिए यह अब पहले सर 3 गो रेखा बताए थे, एक ही को बताया। एक रेखा देखिए नीचे है, एक रेखा क्या है ऊपर है। यह 23.5 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिण,
मकर रेखा है यह, और यह जो रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर जो है, उत्तरी जो अक्षांश है, इसको बोलते हैं हम कर्क बोलते हैं। यानी कि यह जो रेखा पड़ा जो है उसको अक्षांश बोलते हैं, और जो रेखा को खड़ा है उसको हम देशांतर बोलते हैं, है ना। यानी कि यह जो रेखा दिखाई दे रहा है यह देशांतर है, खड़ा वाला देशांतर और पड़ा वाला अक्षांश, है ना। तो यही जो रेखा दिखाई दे रहा है आपको, यही भारत से होकर के गुजरती है ना, और भारत को 2 भागों में बांटती है, यही कर्क रेखा है। और भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसका विश्लेषण हम क्लास में करेंगे, है ना। अभी हम लोग को जानना है कि भारत कहाँ स्थित है, तभी हमने केवल क्लियर किया है कि भारत जो है वर्ल्ड की अब बात करते हैं, देखेंगे विषुवत रेखा यहाँ पर है। तो आपको हम बताए थे कि यह देखिए, यह जो भाग दिखाई दे रहा है यही एशिया है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर है कि एशिया जो है किस गोलार्ध में स्थित है, तो यह जो है आपको उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। कुछ भाग एशिया के देखिए, कुछ थोड़ा सा भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में भी आता है। देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा मैप पर कि यह जो भाग है थोड़ा सा दक्षिणी गोलार्ध में भाग आता है। ओके, मतलब कहने का मतलब हुआ कि एशिया जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में स्थित है ना। थोड़ा ही से भाग आया हो तो आया है ना, तो हम कहेंगे ना कि दक्षिणी गोलार्ध में भी है। चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं कि सर वो तो ठीक है, एशिया का तो बता दें कि दोनों गोलार्ध में स्थित है, लेकिन भारत कहाँ स्थित है? भारत, तो भारत देखिए आपका यही दिखाई दे रहा है, भारत है। यह क्या है? भारत। अब यह जो भारत है